Welcome to the next lesson, Androclus and the Lion. Long, long ago, there lived a kind, gentle, and curious man called Androclus. बहुत साल पहले बहुत ही अच्छा, शरीफ और क्यूरेशियस मीन्स पोलाइट आदमी था जिसका नाम एंड्रोक्लस था. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and other wealthy men used poor people as their slaves. Slaves मतलब नौकर. एंड्रोक्लस का जो मास्टर था वो बहुत ज़्यादा क्रूएल था, अत्याचारी था. उस समय किंग्स, राजा महाराजा जो थे वो और बहुत बड़े आदमी, वो उनके नौकर जो थे, वो नौकर बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को नौकर की तरह रखते थे उनके पास. एंड्रोक्लस वॉज अ स्लेव. एंड्रोक्लस भी उनमें से ही एक था. द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स. वो जो लोग थे जिनको नौकर यहाँ पे बोला गया है, उनको उनके मास्टर्स के लिए काम करने को फोर्स किया जाता था. दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम. उनको वही करना पड़ता था जो उनके मास्टर्स ने उनसे कहा है. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स. उनको कोई आज़ादी नहीं थी और कोई इच्छा नहीं थी. इवन वेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर्स दे कुड नॉट लीव देम. वो उनके मास्टर्स से बहुत ही अनहैप्पी थे, उदास थे, और उनको उन लोगों को उनको छोड़ते भी नहीं आता था. मतलब भाग जाने का, काम छोड़ने का, वो भी उनको इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी. दे वेर बॉन्ड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर्स हावेवर विक्ड ही माइट बी. उनको लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलोज करना पड़ता था उनके मास्टर्स के लिए, काम करने के लिए. और वो अगर बहुत ही ज़्यादा थक भी गए हो तभी भी उनको उनके मास्टर्स के लिए काम करना ही पड़ता था. Androclus did not like his heartless, wicked masters. एंड्रोक्लस को बिल्कुल पसंद नहीं था उनके ऑर्डर्स मानना. His masters starved his slaves and often whipped them. और वो उनको कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा काम करने को कहते थे और उन पर बहुत दबाव डालते थे. एंड्रोक्लस felt that even that was better than serving such a master. एंड्रोक्लस को लगता था इससे अच्छा तो मौत है. He kept looking out for a good opportunity. वो वहाँ से भागने का प्लान कर रहा था और कोई अच्छी सी जॉब ढूंढने का भी. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel masters. उसको एक चांस मिल गया, मौका मिल गया और वो वहाँ से भाग कर आया. Now although Androclus had this run away, he was not a coward. वो भाग कर तो आया लेकिन उसके पास रहने को घर ही नहीं था. He looked shelter in the forest. वो फॉरेस्ट में भाग कर आया था पर वहाँ पे उसको शेल्टर ही नहीं मिल रहा था, लेकिन वो ढूंढ रहा था शेल्टर. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. उसको वाइल्ड सुअर, वाइल्ड एनिमल्स का कुछ भी डर नहीं था जो फॉरेस्ट में घूमते. वो उनसे बिल्कुल नहीं डरता था. He did not mind that he had no roof over his head. उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था उसको घर है या नहीं है. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो एक पंछी की तरह आज़ाद हो गया है. वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. एक दिन वो फॉरेस्ट में घूम रहा था और उसका आमना सामना एक शेर से हुआ.
His first reaction was to turn and flee. एंड्रोक्लस का पहले तो यही डिसीजन था कि वो भाग जाएगा वहाँ से. But then he saw that the lion had not moved on seeing him. पर उसने देखा कि वो लॉयन कुछ भी नहीं हिल रहा है. It neither growled nor roared. वो उसको देखकर कुछ हिल भी नहीं रहा था, कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहा था और रोरिंग भी नहीं कर रहा था. In fact, it looked at him viciously as if it was in a great pain. एंड्रोक्लस ने उसके पास ध्यान से देखा तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, बहुत ज़्यादा दर्द में था. एंड्रोक्लस पॉज्ड. एंड्रोक्लस ने भागना रुका दिया. मतलब वो भाग रहा था ना, फिर वो रुक गया. देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली टुवर्ड्स द लॉयन स्टेप बाय स्टेप. वो धीरे धीरे उस लॉयन के पास जाने लगा. द लॉयन मोन्ड एंड विस्पर्ड, प्लीज़ हेल्प मी, इट आइज सीम टू से. एंड्रोक्लस को उसकी आंखों में ऐसा दिख रहा था कि वो लॉयन उससे कह रहा है कि मुझे मेरी मदद करो. When Androclus drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. एंड्रोक्लस जब उस लॉयन के पास गया तो वो लॉयन ने अपना जो उसका जो पैर था वो धीरे धीरे एंड्रोक्लस को दिखाया, मतलब उसके पास हिलाया. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. Oh, जब एंड्रोक्लस ने देखा उसके पैर को तो फिर उसने देखा कि उसको बहुत लग गई थी. On a closer look, Androclus noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. जब उसने अच्छे से देखा तब उसने नोटिस किया कि बहुत बड़े पत्थर से इस लॉयन को चोट आई है. So this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. एंड्रोक्लस को लगा कि वो लॉयन बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में है. एंड्रोक्लस ने उसकी मदद करना चाहा. Summing up all the courage, Androclus stretched his hand slowly towards the injured paw. एंड्रोक्लस ने धीरे से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से उसके जो पैर पर उसका हाथ रखा. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw. उसको डर लग रहा था लेकिन कि अगर इस लॉयन को दर्द हुआ तो ये मुझ पर अटैक कर देगा. But the lion seemed to understand his good intention. लेकिन उस लॉयन को एंड्रोक्लस का बहुत ज़्यादा उसको लगा कि ये मेरी हेल्प करना चाहता है. You can see in this picture, this is the lion and she is Androclus, or he is Androclus. Androclus took the paw in his left hand. Androclus ने उसका पैर अपने लेफ्ट हैंड में उठाया. Deftly he pulled out the thorn. उसने उसके पैर से धीरे से, बहुत ही केयरफुली और जल्दी से और बहुत ही स्किलफुली, अच्छे से, मतलब जल्दी में उसके पैर से वो बड़ा सा पत्थर निकाला. देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथ, फिर उसने उसका कपड़ा फाड़ा थोड़ा सा और उसके पैर को बांध दिया. द काइंड मैन बॉन्ड अप द लॉयंस इंजर्ड पाव, उसने उसके पैर को अच्छे से बॉन्ड अप कर दिया, अच्छे से फर्स्ट एड कर दिया. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. फिर उस लॉयन ने एंड्रोक्लस को थैंक यू बोलने के लिए उसका जो पैर था वो आगे किया ऐसा और थोड़ा सा आर्म्स हिलाया. एंड्रोक्लस रिमाइंडेड with the lion till it could walk again. एंड्रोक्लस ने उसकी मदद की ताकि वो फिर से चलने लगे. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. फिर उसने एंड्रोक्लस ने हंट किया फॉरेस्ट में, क्योंकि वो लॉयन हंट नहीं कर सकता था, और उसने उस हेल्पलेस बीस्ट यानी कि उसको लॉयन को दिया खाने को भी.
और उसने भी खाया। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वॉन्ड। हर रोज़ वो उसको ड्रेसअप करता था, उसके पैर को, और क्लीन करता था उस लॉयन के पैर को, उसके वॉन्ड को, उसकी चोट को। सुन द लॉयन वॉज टू एबल मूव अबाउट। फिर वो लॉयन ठीक होने लगा धीरे धीरे। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लस वेरेवर ही वेंट। वो लॉयन एंड्रोक्लस को ही फॉलो करने लगा, जा वो एंड्रोक्लस जाता था। इन द मीन वाइल Androclus' master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. वो जो एंड्रोक्लस के मास्टर थे उन्होंने कंप्लेंट की अथॉरिटी को कि हमारा एक स्लेव जिसका नाम एंड्रोक्लस था वो भाग गया। सोल्जर्स वेर सेंड इन ऑल डायरेक्शन टू कैप्चर एंड्रोक्लस। फिर उन्होंने सोल्जर्स भेजे एंड्रोक्लस को ढूंढने के लिए हर डायरेक्शन में। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट कुडंट फाइंड हिम। उन्होंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन उनको कहीं पर भी एंड्रोक्लस नहीं मिला। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वे एंड्रोक्लस लिव्ड। फिर वो आखिर में वहाँ तक पहुँच गए जहाँ पे एंड्रोक्लस रहता था। इट सो हैपन दैट एंड्रोक्लस हैड गोन आउट अलोन दैट डे व्हाइल द लॉयन रेस्टेड नियर द केव। बोथ ऑफ देम fell into the hands of the soldier. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in chains in a prison. The lion was caged. और फिर एंड्रोक्लस उनको एक दिन मिल गया जब वो अपने केव में लॉयन के साथ सोया हुआ था, और वो सोल्जर्स ने उन दोनों को उठा लिया जब वो सो रहे थे और सिटी में लेकर गए और एंड्रोक्लस को चेन यानी कि हथकड़ी पहना दी और उस लॉयन को केज में मतलब पिंजरे में डाल दिया। इन दोज डेज पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट्स एज पनिशमेंट। Running away from one's masters was a very serious crime